साथियों नमस्कार। एक बहन जी हैं सीमा गोविंद, जो आजकल YouTube पर ज्यादा नाम जप करने का खुलकर विरोध कर रही हैं। ये बहन जी अपने एक वीडियो में बताती हैं कि मैंने बहुत नाम जप किया है, करोड़ों बार नाम जप किया है, 8 करोड़ क्या 16 करोड़ बार नाम जप किया है। वो कहती है कि नाम जप से कुछ नहीं होता, उल्टा नाम जप से बुद्धि घाटा हो जाती है, सोचने समझने का विवेक खत्म हो जाता है और मनुष्य मानसिक रूप से पंगु हो जाता है, उसकी जड़ बुद्धि हो जाती है। जो लोग सारा दिन नाम जप करते रहते हैं उनकी तार्किक अक्षमता और वैचारिक अक्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। भाई मेरी मन को और मेरी आस्था को तो इससे बहुत ठेस पहुंची है। इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाह रहा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ज्यादा तो मुझे पता है नहीं, लेकिन मुझे 2-3 संतों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, जो महान संत हुए हैं, महान गुरु हुए हैं भारत में। उनकी बात मैं थोड़ी बहुत ही बतानी चाह रहा, जो थोड़ा बहुत मुझे पता उनके बारे में। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी ने बताया है कि वाहेगुरु का, प्रभु का नाम सुमिरन, नाम जप ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने ये कहा है कि अगर सच्ची खुशी और मुक्ति चाहिए तो प्रभु का, वाहेगुरु का नाम स्मरण और नाम जप करो। बाकी उन्होंने ये भी बताया है कि मनुष्य के जीवन के 3 बड़े फर्ज हैं। एक तो नाम स्मरण करो, नाम जपो वाहेगुरु का। दूसरा किरत करो, इसका मतलब ईमानदारी से मेहनत करो। और तीसरा वंड छको, इसका मतलब यह है कि मिल बांट कर खाओ। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करो। बाकी मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही बताया कि प्रभु का, वाहेगुरु का नाम जप करो, नाम सुमिरन करो। और श्री कबीरदास जी महाराज, जिन्हें सारा भारत मानता है, वो ये कहते हैं कि नाम जप से ही, नाम सुमिरन से ही इस जीवन का उद्धार संभव है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जप और नाम सुमिरन गृहस्थी का कार्य करते हुए भी करते रहना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि आप काठ की लकड़ी की माला को छोड़िए, सांसों की ही माला बना लीजिए और सांसों की माला बनाकर सांसों की माला के साथ ही नाम जप कीजिए। मतलब यह है कि आप सांस श्वास में नाम जप कीजिए। भाई इसका मतलब तो यही है कि आप नाम जप सारा दिन कीजिए और अपना गृहस्थी का कार्य भी कीजिए। और ये सारा देश ही जानता है कि कबीरदास जी के बारे में ये बड़ा प्रचलित बात है कि वो गृहस्थी के कार्य करते हुए, कपड़ा बुनते हुए, अपनी जीविका का कार्य करते हुए भी नाम जप, नाम सुमिरन हमेशा करते रहते थे। ये कहा जाता है कि उनके जो चेले थे वो जो पद गाया करते थे या दोहे गाया करते थे, नाम जप नाम सुमिरन करते हुए उन्हें लिख दिया करते थे। श्री देवरा बाबा सरकार को, जिन्हें बहन सीमा गोविंद खुद अपने एक वीडियो में ये कह रही हैं कि वो सच्चे सन्यासी थे। अब श्री देवरा बाबा की बात सुनिए। देवरा बाबा की वीडियो मैंने देखी है और वो एक वीडियो में ये कह रहे कि अगर हृदय में भगवान का ध्यान हो और जीभ से नाम जप करें तो पाप की जरिया खत्म हो जा, और अगर पाप की जरी कोई हृदय में बची रहे तो वो समय पे पनप सकती है। इसलिए हृदय में भगवान का ध्यान करके प्रभु से प्रेम करते हुए नाम जप करता रहना चाहिए। एक जगह मैं अपने
भक्तों को ये उपदेश कर रहे हैं। वो जितने भक्त हैं ना, वो सारे के सारे भक्त वीडियो में ऐसा दिखाई दे, मतलब वीडियो में वो घर गृहस्थी वाले ही भक्त दिखाई दे रहे। वो ये कह रहे कि जिस तरह दो लकड़ियों की रगड़ से आग पैदा हो जाए ना, तो एक लकड़ी को आप हृदय मान लो, दूसरी लकड़ी को आप राम नाम मान लो। तो जब हृदय पर बार बार राम नाम की रगड़ पड़े ना, तो उससे राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। और जितने भी भक्त हैं वो ज्यादातर उसमें भाई गृहस्थी वाले भक्ति दिखाई दे रहे। ऐसा तो है नहीं भाई वहां साधु महात्मा संत सन्यासी दिखाई दे रहे। और वो ये भी कह रहे कि राम नाम का जाप बारंबार करते रहना चाहिए। बारंबार का मतलब वो ये नहीं कह रहे कि भाई एक आध बार करो या 2-4 मिनट करो और छोड़ दो। बारंबार का मतलब तो सारा दिन हो गया। और ना वो ये कह रहे भाई बारंबार से इस राम नाम का जाप ना करियो। बारंबार के नाम जाप करने से तो बुद्धि खराब हो जाएगी, वैचारिक क्षमता खराब हो जाएगी, तार्किक शक्ति खराब हो जाएगी, या विचार नहीं, या मानसिक रूप से आप पंगु हो जाओगे। ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे भाई। सीमा गोविंद बहन जी, अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ये जो 3 महापुरुषों का जिक्र जिनका करे हमने, इनकी बुद्धिमत्ता, वैचारिक क्षमता, तार्किक क्षमता, सोचने समझने की शक्ति कैसी थी? भाई मेरे हिसाब से तो मेरा मानना तो यह है कि अगर इनकी जैसी बुद्धिमत्ता थी, जैसी तार्किकता थी, जैसी इन संतों की, महापुरुषों की सोचने समझने की शक्ति थी, अगर उसका लेस मात्र भी जो सामान्य आदमी है ना, सामान्य मनुष्य, उसे मिल जाए तो इस धरती पर कोई समस्या ही ना बचे। बाकी है सीमा गोविंद बहन जी, आप विचारवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। अब आप फैसला करें और बताएं कि भाई आप ही की बात सही है या इन महापुरुषों की भी बात सही है, जो 3 महाज्ञानी संतों का और महापुरुषों का जिक्र मैंने करा अपनी वीडियो में। कृपया बताना। और साथियों, जिसने भी मेरी यह वीडियो सुनी ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ध्यान दीजिए इस बात पर कि नाम जप करना, ज्यादा नाम जप करना खराब बात है, अच्छी बात है।